नमस्कार, जय माता दी। आज हम बात करेंगे संगति। सबको पता है संगति क्या है, यानी संगत। संगत एक वो फ्रेंडशिप है, वो दोस्ती है जो व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आता है, उसके साथ व्यवहार रखता है, उठक बैठक रखता है, उसके साथ दिन की जो दिनचर्या होने वाले तमाम कार्य होते हैं, जो बैठकर जो कार्य किए जाते हैं, उनके साथ हाव भाव पेश किए जाते हैं, उनके साथ अपने भाव प्रकट किए जाते हैं। अपने को जो बहुत सी चीज़ें अपने को मिलती हैं संगति में। तो संगत अगर बात करें हम संगत की, हमें किस तरह के लोगों से संगति करनी चाहिए और कैसी संगति का होना बहुत ज़रूरी है। आज हम इसकी हर व्यक्ति को ज़रूरत है संगत। तो मेरा कहना यही है कि संगति पहली बात अच्छे लोगों से ही करनी चाहिए, जिनके शुद्ध विचार हो, जिनके अच्छे हाव भाव हो, जिनका अच्छा नेचर हो, जिनके पास अच्छी बोलने की गुड लैंग्वेज हो, जिनके शुद्ध विचार हो, जिनकी वाणी मधुर हो, जिनके अंदर की जो एक काबिलियत अच्छी हो, ऐसे लोगों से संगति करना हमेशा शुभ रहता है। हम अक्सर देखते हैं, पहली बात तो मैं खास बात करूँगा, अपने बच्चों को अच्छी संगति कराएं, क्योंकि बच्चों के फर्स्ट पाठशाला, फर्स्ट विद्यालय होता है परिवार। परिवार सबसे पहली पाठशाला होती है बच्चों की, उसके बाद उसकी स्कूल विद्यालय होता है, उसके बाद उसके सारे दोस्त होते हैं। तो मैं सभी माँ बाप, सभी पेरेंट्स से यही कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों पे भी विशेष जोर करें, ध्यान दें, उनसे विशेष ध्यान रखें कि बच्चा किस संगति में है, किस संगत से है, बच्चा किनके साथ ज़्यादा व्यवहार रख रहा है, कैसे लोगों के साथ व्यवहार रख रहा है बच्चों के साथ, उसका किसके साथ अच्छी उठक बैठक है या नहीं, कैसा व्यवहार उसका, यही संगति है। तो संगति की अगर हम बात करें, आज का अगर हम माहौल देखें, आज जो ये माहौल बिगड़ते जा रहा है संगति में, लोग न जाने ऐसी क्या क्या चीज़ें सीख लेते हैं, उनके कैसे व्यवहार बन जाते हैं। ये जो चीज़ें हैं, संगत का असर पड़ता है। अगर अच्छे आदमी के साथ अगर हम बैठेंगे तो हमारे पास अच्छे लक्षण आएंगे, शुद्ध विचार होंगे, हमारी सोच एक अच्छी सोच बनेगी। अगर हम बुरे लोगों के साथ बैठेंगे, जिनकी सोच ही पूरी गंदी सोच के लोग होते हैं, जिनके अशुद्ध विचार होते हैं, जिनके बोलने कोई लैंग्वेज ही सही नहीं है, जिनको बात करने का कोई तौर तरीका नहीं है, जिनके कार्य पूरे उल्टे कार्य हैं, ऐसे लोगों के साथ अगर हम संगति करेंगे, उठक बैठक रखेंगे, हम उनके जैसे ही बन जाएंगे। उनमें जो लक्षण है वो हमारे अंदर वो लक्षण आएंगे, फिर हम वैसे ही हाव भाव प्रकट करेंगे। जैसे खान पीन हुआ, हमारे बोलने की लैंग्वेज हुई, हमारे हाव भाव हुए, ये सारे संगति का असर पड़ता है। अगर आप किसी अच्छे आदमी के पास बैठोगे, किसी सज्जन के पास बैठोगे, तो उस सज्जन व्यक्ति में जो लक्षण है, उसकी जो बोलने की भाषा है, उसके जो अंदर के जो हाव भाव है, हम देखेंगे तो वही हाव भाव हमारे अंदर प्रकट होंगे, हम वैसे ही बनते जाएंगे। तो ये संगति का असर पड़ता है। आज हम देखते हैं, हमारे सामने ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो लोग, जिन्होंने जैसे लोगों की संगति की, वो लोग वैसे ही बन गए। एक सज्जन व्यक्ति होता है, कभी कभी कुछ ऐसे गलत लोगों की संगति में आ जाता है, वो धीरे धीरे उसका नेचर बदलते बदलते वो व्यक्ति क्या बन जाता है, सबको पता है। आज हम बात करें, ऐसी खुली बातें कर नहीं सकते हैं, क्योंकि माहौल आज का ऐसा ही है। हम
किसी को डायरेक्ट हम किसी के ऊपर डायरेक्ट बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम हमारे सामने बहुत से ऐसे हैं, साक्ष्य हैं कि जो एक अच्छा व्यक्ति था वो कैसा बन गया, और जो एक जिसके अंदर ऐसी कुछ गलत विचार थे, गलत सोच का व्यक्ति था, उसके लक्षण ही ऐसे थे, तो वो व्यक्ति सज्जन व्यक्ति के संपर्क में आया तो उसके विचार और अलग हो गए, वो व्यक्ति क्या से क्या बन गया। अक्सर हम ये बातें करते हैं, देखते हैं, तो संगति का एक असर ऐसा है कि संगत करजे संतरी कई नुगरों से काम, नुगरा ले जावे नारगी संत मिलावे राम। ये हिंदू सनातन धर्म में जो लिखा है किसी महान संत ने कि हमेशा हमें संगत संत व्यक्ति से ही करनी है। संत का मतलब ये नहीं हुआ किसी साधु संत से नहीं। संत के लक्षण वो होते हैं जिसके अंदर शुद्ध विचार होते हैं, उसके शुद्ध वाणी होती है, उसके विचार ही पूरे अलग होते हैं, कोमल स्वभाव का होता है, उसकी वाणी में मिठास होता है, उसके शब्दों में एक हमेशा एक अलग शब्द होते हैं, और उसके हाव भाव, उसके लक्षण पूरे अलग होते हैं, तो वो संत की कैटेगरी में आता है। तो हमें संगत संत की ही करनी है, अच्छे व्यक्ति की ही करनी है, सज्जन व्यक्ति की ही संगत करनी है, तो हम वैसे ही बन जाएंगे। तो सच लिखा है, वो सच लिखा है कि संगत करजे संतरी कई नुगरों से काम। नुगरे सच कहा है, जिनके पास ना कोई राम नाम है, जिनके पास कोई उनके अच्छे विचार हैं, जिनके पास कोई शुद्ध बोलने की लैंग्वेज है, जिनके पास कोई अच्छे उनके हाव भाव है, कुछ नहीं उनके पास, वही नुगरे होते हैं। तो मतलब नुगरे का मतलब ये हुआ जिनके पास कुछ नहीं है। आप उनके पास जाओगे, क्या लोगे उनसे, क्या हासिल करोगे? आप कुछ नहीं उनके पास, आप क्या लेकर आओगे? और आप बिगड़ के आओगे। तो नुगरों से संगत नहीं करनी है। संगत करजे संत रे कई नुगरों से काम, नुगरा ले जावे नारगी संत मिलावे राम। तो इसीलिए हम अगर अच्छे आदमी से अगर संगत कर देंगे तो हम बहुत सी हर चीज़ें हासिल करेंगे। हमारा समाज में नाम होगा, हमारा गांव में नाम होगा, हमारी आगे अच्छी जान पहचान होगी, लोग हमारी तारीफ करेंगे, वाह क्या इस आदमी के यार अच्छे नेचर हैं, कितना अच्छा व्यक्ति है, क्या इसके यार बहुत अच्छी व्यवहार है, इस आदमी के यार बोल हैं, लोग ये सोचते हैं। और फिर अपने अंदर की अगर अपने नुगरों से संपर्क किया, नुगरों के संपर्क में आए, गलत संगति की, गलत लोगों के संपर्क में आए, तो फिर अपन क्या करेंगे? लोग कहेंगे ही कहेंगे कि यार ये तो यार बिगड़ा हुआ व्यक्ति है, इसको बोलने की लैंग्वेज ही नहीं है इसके पास, क्या ऐसा है, ये ऐसे है, फिर इसके क्या इसका खान पान है, क्या ऐसा गलत व्यक्ति हो गया, क्योंकि उसकी संगत ही ऐसे लोगों से हुई, उसकी संगत ऐसे लोगों से हुई, इसलिए उसके अंदर गलत लक्षण आए, फिर वो व्यक्ति ऐसा बिगड़ता हुआ नजर आया। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा हमें अब संगत अच्छे लोगों से करनी है, हमें अंदर शुद्ध विचार लाने हैं, हमें हमें सज्जन व्यक्ति बनना है। जिंदगी में क्या है, आदमी लाखों रुपए कमा लेता है, बड़ा पैसे वाला बन जाता है, जब तक उसके अंदर अच्छे सज्जन व्यक्ति के अगर लक्षण नहीं हो, वो पैसे किसी काम के नहीं होते हैं। जब उसकी अगर समाज में मान मर्यादा नहीं होती है, उसके पैसे किसी काम के नहीं होते हैं। जब उसकी 5 लोगों के अंदर उसकी इज्जत नहीं होती है, उसके पैसे किसी काम के नहीं होते हैं। जब उसको 5 लोगों के अंदर बोलने में उसकी लैंग्वेज सही नहीं होती है, उसके पैसे किसी काम के नहीं होते हैं। उसके पास बिल्डिंग, उसके पास प्लॉट, उसके पास बहुत कुछ संपत्ति है, जब उसके पास उसके अच्छे नेचर नहीं है, उसके पास बोलने की लैंग्वेज नहीं है, उसके पास शुद्ध विचार नहीं है, उसके अंदर सजनता नहीं है, तो फिर वो व्यक्ति भले कितना पैसे वाला बन जाए, लेकिन वो किसी काम की, उसकी प्रॉपर्टी किसी का काम की नहीं है। लेकिन अगर किसी आदमी के पास अगर कुछ नहीं है, ना उसके पास धन संपत्ति है, ना उसके पास दौलत है, ना उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन उसकी भाषा, उसका व्यवहार, उसकी जो शुद्ध विचार, उसके अंदर की जो सज्जनता, उसके अच्छे लक्षण अगर अच्छे हैं, तो उसके पास संपत्ति ही संपत्ति है। लोग उसको याद करते हैं, उसको पूजनीय हो जाता है। इसीलिए मैं यही कहना चाहता हूँ हर व्यक्ति से, सज्जन लोगों से हमें संगति करनी है, गलत लोगों से दूर रहना है, गलत लोगों से व्यवहार बिल्कुल नहीं रखना है। संगति का असर पड़ता है, और संगति के असर में आने के बाद हम अच्छे बुरे कैसे बन जाते हैं,
ये तो एक हमारे ऊपर है। इसीलिए संगति की बात करी आज हमने, तो हमेशा हमें ध्यान देना है, हमें अपने बच्चों पे विशेष ध्यान रखना है। अपने बच्चों को अगर स्कूल में हम पढ़ाते हैं तो बच्चों विशेष ध्यान रखें कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, क्या है, और ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। संगत पे विशेष असर पड़ता है। तो आज हमने बात की, संगत पे बात करी है, संगति की बात करी है, तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और हम मिलेंगे नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ। हमारा कुछ नया आएगा, नया टॉपिक मिलेगा आपको। तो क्योंकि मेरे YouTube चैनल पे आपको अच्छी बातें ही मिलेगी, सच बातें ही मिलेगी, और मैं इन चीज़ों की हमेशा पकड़ करते रहता हूँ, नई चीज़ें। तो आप ज़रूर देखिए मेरे वीडियो को, आप ज़रूर लाइक कीजिए, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो आप तक पहुँचेंगे और आपको नए नए वीडियो मेरे आते रहेंगे। मेरे चैनल पर आपको बहुत सा मैटर मिलेगा, नया नया आएगा, तो आप ज़रूर देखिएगा मेरे वीडियो को। और ललित स्टूडियो ईडाना माता, जय माता दी, जय माता दी।